नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं मूल त्रिकोण क्या होता है, केंद्रीय भाव क्या होते हैं और इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के किस भाव से किस बात का विचार किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने का आज हम प्रयास करने वाले हैं, इसलिए सभी लोगों से निवेदन रहेगा कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। क्योंकि ध्यान रखें, कई बार ये होता है कि हमें ये तो पता होता है कि कुंडली के 12 भाव हैं और कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कुंडली के किस भाव से किस बात का विचार किया जा रहा है, इसलिए ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली के पहले चौथे यानी किसी भी कुंडली की अगर आप बात करें तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव यानी इन चार भावों को केंद्रीय भाव कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव इसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। कुंडली में केंद्रीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसके अलावा त्रिकोण भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे हम विभिन्न चीज़ों का विचार करते हैं। कुंडली का पहला भाव जो होता है वो केंद्र भाव भी होता है और साथ साथ त्रिकोण भाव भी होता है। तो कुंडली के पहले भाव से हम क्या विचार करेंगे, इस बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली का पहला भाव, ध्यान रखें, कुंडली के पहले भाव को लग्न भाव कहा जाता है और ये स्तन भाव भी हम इसे कह सकते हैं। यानी इससे हम व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं, शारीरिक बल का विचार करते हैं, आत्मविश्वास, सिर, विवेक, रंग, आकृति, सौभाग्य, स्वभाव, विनम्रता और प्राथमिक शिक्षा, रूप, ज्ञान, बल, इन सभी बातों का विचार कुंडली के प्रथम भाव से किया जाता है, यानी लग्न भाव से किया जाता है। जो कुंडली मैंने आपके सामने ली है वह लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंडली मानी गई है। अब एक बात ध्यान रखें कि किसी भी कुंडली का कोई भी भाव अगर उसका भावेश बलवान है तो वह कुंडली बलवान कही जाएगी, अगर उसका भावेश कमज़ोर है तो कुंडली जो है कमज़ोर कही जाएगी, यानी वो भाव कमज़ोर होगा अगर उसका भावेश कमज़ोर हो। इसके अलावा कुंडली का जो द्वितीय भाव रहता है उसे धन भाव कहा जाता है। धन भाव से हम व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, पड़ोसी, कुटुंब, हाई स्कूल, बैंक बैलेंस और दायां नेत्र का विचार करते हैं, यानी पुरुष के नेत्र का जो है दायां नेत्र का विचार करते हैं। इसके अलावा हम कुंडली के अगर तृतीय भाव की बात करें तो कुंडली का तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव जिसे कहा जाता है। पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, कान, खेलकूद और श्वास रोग इत्यादि का विचार हम कुंडली के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव से करते हैं। इसके अलावा कुंडली का जो चतुर्थ भाव रहता है जिसे सुख भाव भी कहा जाता है, इससे माता, घर, गाड़ी, ग्रेजुएशन, जमीन, सुख, निवास स्थान तथा जनता का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। हृदय, जनता का समर्थन इत्यादि का विचार इसी भाव से हम करते हैं। इसके अलावा कुंडली का जो पंचम भाव रहता है वह आपका संतान भाव कहलाता है, इससे बुद्धि, टेक्निकल शिक्षा, संतान, भाग्य, मंगल कार्य यानी और ननिहाल पक्ष यानी नाने वाला पक्ष इसी से विचारा जाता है। कुंडली का षष्ठम भाव, कुंडली का षष्ठम भाव जो है वो जिसे रिपु भाव भी कहा जाता है, इससे रोग, रिपुरण, मुकदमे, अपयश, शत्रु, आत, मामा, शोक, दुख इत्यादि का विचार कुंडली के हम षष्ठम भाव से करते हैं। अब आते हैं कुंडली के सप्तम भाव पर। कुंडली के सप्तम भाव से पत्नी, ससुराल, पार्टनरशिप, व्यवसाय, हवाई यात्रा का विचार किया जाता है। कुंडली का जो अष्टम भाव रहता है, कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु, संघर्ष, शोक, बीमारी, आयु, दुर्घटना इत्यादि का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से धर्म, भाग्य, ईश्वर, संन्यास, उच्च शिक्षा, गुरु, आचार्य, भाग्य इनका विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। इसके अलावा कुंडली के दसम भाव से पिता, यश, प्रसिद्धि, व्यवसाय, शासन, पैरों के जोड़, राजयोग, प्रतिष्ठा इत्यादि का विचार कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। कुंडली के 11वें भाव को लाभ भाव की कहा गया, इससे लाभ, इच्छा पूर्ति, पुत्रवधु, आय, ज्येष्ठ भ्राता, बहन इत्यादि का विचार जो है हम कुंडली के लाभ भाव से यानी कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव पर आते हैं, इससे विदेश, जेल, समन, अस्पताल, खर्च, बाएं नेत्र, ऋण इत्यादि का विचार हम करते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली के भाव, कोई सा भी भाव अगर वो अच्छा फल दे रहा है इसका मतलब ये है
कि उसका भावेश मजबूत है और कुंडली पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान रखें, कुंडली के केंद्र में केंद्रीय भाव में कोई भी अशुभ जो ग्रह रहते हैं वो शुभ फल देने लग जाते हैं। कोई भी अशुभ, अगर कोई भी मान लीजिए पापक ग्रह बैठा हुआ है अगर कुंडली के 1, 4, 7 और 10 भाव में, तो वो अच्छा फल देगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसके अलावा कोई भी अगर शुभ ग्रह अगर वो कोई कुंडली के केंद्रीय भाव में बैठे हुए तो वो अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं, परंतु इसमें कितनी सच्चाई ये विचारणीय विषय है। जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है वह सामान्य प्रकृति की जानकारी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कुंडली का अध्ययन होना अति आवश्यक है। और इसके अलावा कुंडली में ये भी हमें देखना होगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है। ध्यान रखें, अगर कुंडली में कारक ग्रह है तो वो अच्छा फल देंगे और कुंडली में अकारक ग्रह है तो वो नेगेटिव फल देंगे। इसके अलावा ये भी विचारणीय तथ्य होता है कि किस कुंडली के किस भाव में कौन सा ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है। इसके अलावा कुंडली के बलों को भी देखना अति आवश्यक होता है। इत्यादि सारी बातों को विचार करने के पश्चात ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। आशा करता हूं कि अब दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।